हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, उसका डेफिनेशन हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते किसको है? क्या कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू किसी सरफेस से, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखे थे, उसका डेफिनेशन खाली देखे थे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज के ऊपर निर्भर करता है वो देखे थे थोड़ा सा। क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन देखो क्या लिखा है थोड़ा कॉपी में, फिजिक्स का देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हाँ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस या एरिया, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना। उसको बाद थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का है, फिजिक्स क्लास 12, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, STATICS, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके पिछले वीडियो में इसका डेफिनेशन देखे थे क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग डेफिनेशन देखे थे। क्या देखे थे? कि कितना फील्ड लाइंस पास करेगा किसी सरफेस से, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, क्या ये सरफेस है मान लो, कितना फील्ड लाइंस पास करेगा, कितना फील्ड लाइन इस सरफेस से पास करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितने फील्ड लाइंस पास करेंगे इस सरफेस के द्वारा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपन क्या चीज के ऊपर निर्भर करता है? पहला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्या? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। पहला चीज खाली समझा दिया था, दूसरा चीज समझाएंगे बोले थे। क्या इसको समझाते हैं? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं समझ में आ गया? डेफिनेशन तुमसे पूछे डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 1 मार्क में पूछे तो क्या लिखिएगा? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस या एरिया। यही ना लिखाए थे, देख लीजिए डेफिनेशन तो रीडिंग मारिए। क्या लिखा है? बोलिए डेफिनेशन तो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन तो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। हाँ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस हाँ पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। समझ में आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज के ऊपर निर्भर करता है? डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये क्या चीज है यार? हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। ये जो लिखा है इसके ऊपर, ये क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। किसके ऊपर निर्भर करता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। किसके ऊपर निर्भर करता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, और दूसरा क्या चीज के ऊपर निर्भर करता है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक फिगर बनाते हैं। पिछला बार फिगर भी समझा दिए थे। क्या इस तरह फिगर तो बनाइए, इस तरह से ट्रिंगल बनाइए, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ट्रिंगल बनाइए। यहाँ पे लिखिए थीटा। पहले इस तरह के क्या बनाइए? ट्रिंगल बनाइए। ठीक है, यहाँ कोई सरफेस है इस तरह से, उसके ऊपर में भी एक सरफेस बनाना है, इसके ऊपर में भी एक सरफेस बनाना है। ठीक है, यहाँ पे एरिया वेक्टर था, तो इसको इसका 2 कंपोनेंट ब्रेक करना है। ठीक है, इसका 2 कंपोनेंट ब्रेक करना है। ठीक है, एरिया का 2 कंपोनेंट ब्रेक करना है। ठीक है, एरिया का 2 कंपोनेंट ब्रेक करना है।
ठीक है, एक एक्स कंपोनेंट, दूसरा वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो इधर वाला जो रहता है, इधर वाला, इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, इधर वाला को क्या बोलते हैं? एक्स कंपोनेंट, एरिया का कंपोनेंट। एक इधर एक गो, इधर एक गो, ये वाला एरिया, इधर वाला दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। ठीक है, एक ये वाला एरिया, इसका क्या होगा? ए cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ cos लेता है। जैसे इसके साथ एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो इसके देखो, इधर देखो, इधर एक सरफेस है, ऐसे करके, समझाएगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके सरफेस है ना यहाँ पे। तो इधर वाला जो सरफेस है वो एक्स कंपोनेंट है, और इधर वाला वाई कंपोनेंट। जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ एक्स कंपोनेंट। इधर वाला एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये एरिया वेक्टर, ये वाला एरिया है ना, तो ये इसके साथ एंगल बना रहा है, इसके साथ, तो ये ए cos थीटा। ये क्या चीज है? ए cos थीटा एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। ये ए cos थीटा क्या है? एक्स कंपोनेंट ऑफ ए cos थीटा, एक्स कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट ए वाला है, ये वाला, इसको बोलेंगे क्या? वाई कंपोनेंट। यानी कि दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वाई कंपोनेंट ऑफ किसका? ए, वाई कंपोनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसको वाई कंपोनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा ना जी? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा इस सरफेस से, इस तरह से। पास करेगा ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ ऐसे था, तो इधर से पास कर रहा था। तो इलेक्ट्रिक लाइन इसी सरफेस से एक्स कंपोनेंट ऑफ ए से ही पास करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए cos थीटा वाला ये से कंपोनेंट से ही पास करेगा। ठीक है, ऐसे वाला, और ऐसे वाला कंपोनेंट से ऊपर निकल जाएगा। ऐसे वाला कंपोनेंट वाई कंपोनेंट है ना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल जा रहा है, इसमें कट नहीं रहा है, और इसमें कटते हुए, इस सरफेस से कटते हुए निकल रहा है। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट ऑफ ए के ऊपर निर्भर करता है सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे लिखेंगे क्या? एक्स कंपोनेंट ऑफ ए के ऊपर निर्भर करता है, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। एरिया के ऊपर तो निर्भर करता है, लेकिन एक्स कंपोनेंट वाला एरिया ए वाला है, तो इसके ऊपर ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, यहां से थोड़ा ना पास कर रहा है, इसके ऊपर से पास। ये वाई कंपोनेंट है ना, तो इसके ऊपर से पास कर रहा है, इसलिए दो चीज के ऊपर निर्भर करता है, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर, और दूसरा एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। इसी को समझाने के लिए इसको बताना पड़ा, समझा? ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जरूर पास करेगा। तो कौन सा कंपोनेंट से पास कर रहा है? एक्स कंपोनेंट। किसका? इस एरिया वेक्टर का, ए का। ठीक है, हाँ, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए से पास कर रहा है। तो दो चीज के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपन किसके ऊपर? दो चीज के ऊपर, पहला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर, दूसरा एक्स कंपोनेंट ऑफ ए के ऊपर। ठीक है, दो चीज के ऊपर निर्भर करता है। बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर निर्भर करता है? दो चीज, पहला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दूसरा एक्स कंपोनेंट ऑफ ए का एक्स कंपोनेंट, ये वाला है ए cos थीटा। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे ए cos थीटा ना, लिख सकता है ना, ए cos थीटा। ए cos थीटा हमारा क्या है? एक्स कंपोनेंट है। ए cos थीटा क्या है हमारा? हाँ, एक्स कंपोनेंट है। ए cos थीटा हमारा क्या है? एक्स कंपोनेंट है। तो दो चीज को यहाँ पे ये करना जरूरी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, डिपेंड अपॉन, डिपेंड्स ऑन, निर्भर करता है दो चीज के ऊपर, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर, दूसरा एक्स कंपोनेंट ऑफ ए के ऊपर। दो चीज के ऊपर निर्भर करता है, पहला एक्स कंपोनेंट के ऊपर, दूसरा है वाला। तो एक्स कंपोनेंट के ऊपर भी निर्भर करता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर भी निर्भर करता है। क्लियर है? हाँ, पूरा क्लियर? कोई दिक्कत? थोड़ा भी? एनी डाउट? नो डाउट। तो इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर निर्भर करता है? दो चीज के ऊपर। दूसरा, पहला चीज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई के ऊपर, दूसरा एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। एक्स कंपोनेंट का मतलब ए cos थीटा, इसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यहीं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी एरिया में ना पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है ई, और ये इसके बीच का एंगल क्या है? यहाँ पे थीटा, ये थीटा है ना,
ई और ए के बीच का एंगल क्या है? थीटा। ई और ए के बीच का एंगल थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। ये ई वाला सिंबल ऐसे है, इसको बोलते हैं थीटा। एंगल है ना, थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपन क्या चीज के ऊपर निर्भर करता है? तो यहां से क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड विच फैक्टर ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स? किस फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है? तो दो फैक्टर के ऊपर, पहला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और दूसरा एक्स कंपोनेंट ऑफ है। वाई कंपोनेंट ऑफ के ऊपर नहीं, ये तो वाई कंपोनेंट इधर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऊपर ऊपर पास कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कहां, उसको टच ही नहीं कर रहा, इसीलिए उसको हल्का में लेंगे। वाई कंपोनेंट का कोई काम नहीं है। इस एरिया वेक्टर को दो भाग में तोड़ना पड़ा, बोले थे ना, दो चीज के ऊपर निर्भर करता है, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दूसरा एरिया। लेकिन एरिया का सिर्फ एक्स कंपोनेंट के ऊपर निर्भर करता है, वाई कंपोनेंट के ऊपर नहीं। ये ना वाई कंपोनेंट, ए साइन थीटा को क्या बोलते हैं? वाई कंपोनेंट ऑफ ए, और ए कोस थीटा को क्या बोलते हैं? एक्स कंपोनेंट ऑफ। समझ में क्या? क्लियर है ना? अब आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, इसका क्या यूनिट बनेगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। यहां तक हो गया? बोलो क्लियर, कहीं डाउट है? और इससे पहले बताया था हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे दे सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला प्रॉपर्टी में क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट होता है? पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि अगर क्रॉस करेगा तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तीसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स। 3 को प्रॉपर्टी लिख दिया तो काम हो गया, 3 नंबर मिल गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन। ठीक है ना? समझ में आ रहा ना? तो दो चीज के ऊपर निर्भर करता है, क्या क्या? एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दूसरा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर निर्भर करता है? दो चीज के ऊपर, क्या क्या? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। ठीक है, दो चीज के ऊपर। वाई कंपोनेंट नहीं लिखा हुआ, क्यों वाई कंपोनेंट नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ पे कोई फील्ड लाइंस पास नहीं, उसके ऊपर से पास कर रहे से करके, इसीलिए वहां पे वाई कंपोनेंट नहीं लिखा, एक्स कंपोनेंट लिखना है। यानी कि एक cos थीटा का बात बोल रहा है क्या? एक्स कंपोनेंट का मतलब एक cos थीटा का बात बोल रहा है। क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो इसको डिलीट मार दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए, डिलीट नहीं मारने से भी चलेगा, इधर लिख देंगे। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। तो लिखोगे यहाँ पे बनाएंगे इसका फॉर्मूला, FORMULA, फॉर्मूला। क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। उसका क्या बनाएंगे हम लोग? फॉर्मूला। क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में, कितना लाइंस पास कर रहा है, कहां पे? किसी सरफेस के, उसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं। रेड वाला मार्केट जी, रेड वाला मार्केट। क्या कर रहे थे? लिखिए। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में, डेफिनेशन समझ में आ गया?
कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन देगा तो लिख नहीं सकोगे, क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज के सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीज के ऊपर निर्भर करेगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दूसरा एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। ए क्या है? एरिया वेक्टर ए वाला ना, और ये थीटा क्या है? एंगल है। ई और ए के बीच का एंगल, ई और ए के बीच का एंगल, ई और ए के बीच का एंगल, ई और ए के बीच का एंगल। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनाएंगे हम लोग? फॉर्मूला बना रहे हैं। क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। ठीक है, क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसका सिंबल कैसे होगा देखेंगे क्या? सबसे पहले इसका सिंबल देखेंगे। यहाँ पे लिखोगे सिंबल SYMBOL, सिंबल। कैसे सिंबल से इसको डिनोटेट करते हैं वो पहले देखेंगे। क्या देखेंगे सबसे पहले? इसमें सिंबल क्या चीज से ये करते हैं। लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंट represented by phi। represented by phi। हाँ, रिप्रेजेंटेड बाय फाई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या चीज से डिनोटेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। क्या बोलते हैं? ग्रीक लेटर फाई से। ये फाई ग्रीक लेटर है। कौन सा लेटर है? ग्रीक लेटर। क्या है? ग्रीक लेटर से डिनोटेट करते हैं। किससे? फाई से। ठीक है, फाई को एक ग्रीक लेटर से डिनोटेट किया जाता है। ग्रीक लेटर से, हाँ ग्रीक। ये फाई बोलते हैं इसे। ऐसे डमरू जैसा। कैसे होता है? डमरू जैसा। जीरो लिखना है, उसके ऊपर में से काट देना है। जीरो लिख के काट दें, जीरो लिख के तो हमारा फाई बन गया। जीरो लिख के तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंटेड करते हैं एक ग्रीक वर्ड के द्वारा, जिसको नाम है क्या है? फाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं से फाई लिखा है तो वो तुमसे बोलना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या भाई वहां पे फाई है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि वहां पे क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डॉन है। इसका मतलब समझ जाओ वहां कुछ गड़बड़ नहीं होगा। डॉन कहीं बैठा है, इसका मतलब वहां पे सब कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है। सब कुछ मतलब सुरक्षित है। ठीक है, तो उसी तरह से ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फाई से। तो इलेक्ट्रीफाई है मतलब समझिए वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात बोल रहा है, इसीलिए लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या चीज से रिप्रेजेंटेड करते हैं? फाई से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। बोलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। और कैसे बनाते हैं? फाई ऐसे जीरो लिख के ऊपर में काट देना, जीरो लिख के काट देना, जीरो लिख के, ठीक है, जीरो लिख के काट देना है। लिख दो, जीरो लिख के काट देना, जीरो लिख कर काट देना, जीरो लिख कर काट देना। ठीक, जीरो लिख कर काट दिए ऐसे करके हो गया फाई। लिख दिए हैं फाई, PHI, फाई लिख दिए ना। ठीक है, और साई कैसे लिखते हैं इसे? साईं बाबा का त्रिशूल। और हाय तो जानता है, बचपन से लिख रहा है, हेलो हाय सुबह शाम, क्लियर लिखता है ना मैसेज करते समय रे। तो ग्रीक लेटर से ये करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लेटर का नाम है ग्रीक लेटर, जिसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। तो इसका सिंबल के बारे में हमें पता चल गया कि इस तरह से कहीं रहेगा तो समझ जाना क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात बोल रहा है। ठीक है, तो फाई, इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे। इसका सिंबल तो पता चल गया, इसके लिए हमें फॉर्मूला बनाएंगे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा देख लीजिए, फाई इक्वल टू, ठीक है, फाई इक्वल टू, यहाँ पे जो इधर देखो थोड़ा, यहाँ पे क्या था हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई था। क्या था? हाँ, इंटेंसिटी यानी कि ई था। ठीक है, और एक्स कंपोनेंट, दो चीज था ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक्स कंपोनेंट, उसको क्या करना है? एक्स कंपोनेंट क्या था बताओ? ए cos थीटा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है।
समझा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को लेके आना होगा और क्या चीज, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए को लेके आना पड़ेगा। ये ए cos थीटा क्या चीज है हमारा, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट या फाई इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा, वेर ये जो थीटा है किसके किसके बीच का एंगल है, ई और ए का। देख लो यहाँ पे, देखने से पता चल रहा ये थीटा क्या है, ई और ए, ई और ए, ई और ए, ई और ए के बीच का एंगल है। तो थीटा यहाँ पे क्या है, ई और ए के बीच का एंगल है। थीटा क्या है, ई और ए के बीच का एंगल। जैसे यहाँ ए बी होता तो थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल। सी डी होता तो सी डी के बीच का, हाँ। गरहा नदी और राडू नदी होता तो गरहा नदी और राडू नदी के बीच का एंगल होता है। गरहा नदी और राडू नदी के बीच का एंगल है, गरहा नदी और राडू नदी के बीच का एंगल होता है। राम श्याम होता है यहाँ पे तो बीच का एंगल होता है कौन, थीटा। पंकज श्याम होता तो हाँ 1956 1691 होता तो हाँ के बीच का एंगल होता है। ए बी होता तो ए और बी के बीच का एंगल होता है कौन, थीटा। सी डी होता तो सी और डी के बीच का एंगल। राम श्याम होता तो दोनों के बीच का, हाँ राम और श्याम के बीच का एंगल। बोलो, दोनों नहीं बोलो, नाम बोलो अपना। हर किसी का नाम होता है जी, सोनू मोनू गोनू, वो करते रहने से होगा, नाम बोलो। या नाम दिया है ई और ए, ई का नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड ए को बोलते हैं एरिया। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। थीटा क्या है, ई और ए के बीच का एंगल है। देखने से पता चल रहा है, इधर देखो ई, इधर देखो ए, बीच का एंगल क्या है, थीटा। इस एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते हैं ये। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला में बन गया ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा। ई ए गुना कर देना है किसको, एक इलेक्ट्रिक, दोनों फैक्टर जो था उसको गुना कर देने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा। इसका मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करेंगे तो हमें बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए वही ना किए यहाँ पे, दोनों कंपोनेंट को उठाया, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो उसके ऊपर निर्भर करता है और एक्स कंपोनेंट, दोनों को गुना कर दो, फ्लक्स निकल गया। तो ई ए cos थीटा। अगर इसको ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ई ए cos थीटा, इसको डॉट में लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। इसको अगर डॉट में लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ई डॉट ए, ई वेक्टर ले लिया यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और यहाँ पे ए वेक्टर ले लिया। तो ई डॉट ए भी इसका फॉर्मूला हो गया वेक्टर में, इसको बोलते हैं डॉट। तो इसका डेफिनेशन क्या है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो ये वाला स्केलर में था, इसको वेक्टर में बदल दिए, ये वाला वेक्टर में है। देखो ई के ऊपर ऐसे एरो मारा है, ई वेक्टर, डॉट, ए के ऊपर ए मतलब एरिया, सॉरी ए वेक्टर है। तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा क्या आता है, ए cos स्केलर आता है। दो डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा स्केलर आता है। तो ई डॉट ए है तो ई ए cos थीटा लिख रहे हैं। तो ए डॉट बी होता तो क्या लिखता है, ए बी cos थीटा। सी डॉट डी होता तो सी डी cos थीटा। एम डॉट एन होता तो एम एन cos थीटा। और थीटा क्या होता है, एम और एन के बीच का एंगल होता है। चिप्स कुरकुरे ना, चिप्स डॉट कुरकुरे होता है, तो चिप्स और कुरकुरे और cos थीटा। चिप्स लेते हैं, कुरकुरे लेते हैं और cos थीटा। इसके ऊपर ऐसे वेक्टर दिया, मतलब डायरेक्शन को दिखा रहा है। ए के ऊपर ए मतलब वो डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। तो फाई की जगह एक नया फॉर्मूला बन गया ई डॉट ए, ई डॉट ए, ई डॉट ए, ठीक है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एरिया है ना। तो दो ए के जगह ए cos थीटा आ गया। तो इसके बदले हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। तो ये लिखो या तो ये लिखो, ये है वेक्टर में, ये है स्केलर में, समझा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, ई डॉट ए, ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, ई डॉट ए। यहाँ पे क्या है, डॉट है, यहाँ पे क्या है, डॉट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, ई डॉट है। कोई दिक्कत, हाँ। तो फॉर्मूला याद कर लोगे इसको, ई डॉट ए, ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, ई डॉट है। तो डेफिनेशन क्या हो गया,
इसको क्या पढ़ेंगे, ई ए cos थीटा, ई टाइम्स ऑफ ए टाइम्स ऑफ cos थीटा, ए टाइम्स ऑफ cos थीटा, टाइम्स का मतलब गुना, ई टाइम ए टाइम cos थीटा, इसको क्या पड़ेगा, ई टाइम ए टाइम cos थीटा, ई टाइम ए टाइम cos थीटा, ई टाइम ए टाइम, और थीटा क्या है, एंगल है, किसके किसके बीच का, ई और ए के बीच का, थीटा क्या है, ई और ए के बीच का एंगल है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, है ना, थीटा क्या है बताओ, ई और ए के बीच का एंगल है, ठीक है ना, ई और ए के बीच का एंगल है, ई और ए के बीच का एंगल है, ई और ए के बीच का, चपरी मेला और दूसरा मेला लगता है, चपरी मेला लातेहार में लगता है, चपरी मेला झारखंड बरवाड़ी में हो गया। तो फाई इक्वल टू ई डॉट ए, समझ में गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला हो गया, तो इसका डेफिनेशन निकालेंगे तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए, बस हो गया, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, कहाँ लिखेगा रे, इधर लिख देता है, इसके बाद लिखेगा ना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इज द, क्या चीज लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे, क्रॉस नहीं, डॉट दिया तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस होता तो ऐसे रहता है, क्रॉस बोलता है तो ऐसे होता है, ये वाला क्रॉस बोलता है और ये वाला को डॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, किसका किसका, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, किसका किसका, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एंड एरिया ना, अरे एरिया को ए लिख देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई लिख देंगे, क्या ऐसा डॉट लिख देंगे, यही ना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का समझ में गया, डेफिनेशन समझ में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया। तो डेफिनेशन तुमसे पूछेगा तो इतना लिखना सकेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, किसका, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया का। बोलो क्लियर है, एक एक लाइन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन लिखने के लिए हमें दो चीज को ये करना होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को लेकर आना होगा और ये को लेकर आना, क्या चीज का, डॉट प्रोडक्ट करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया का और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई आ जाएगा। क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर फाई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर फाई से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर फाई से। बोलो क्लियर। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can have this type of video. इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद और देखेंगे, इसका सिंबल हो तो हो गया, उसके यूनिट के बारे में, यूनिट डायमेंशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।